हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि तीन बिंदुओं ए कोमा बी कोमा सी के स्थिति सदिश क्रमशः 1 एक्स 3 3 4 7 व वाई -2 -5 है तथा यदि ये समरेखीय है, तब एक्स वाई का मान है और विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे इस बात की चर्चा करेंगे, और उसके बाद उसके लिए आवश्यक सूत्र होगा तो उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम समरेखी होने की शर्त लिखेंगे कि यदि ए तथा बी दो सदिश हैं और ये क्या है, समरेखी है, समरेखीय है, तब तब क्या होता है ये हमें याद रखना है। तब ए सदिश बराबर होता है लेमड़ा बी सदिश के। यहाँ लेमड़ा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। अब हमें तो सदिश दिए गए हैं, हम उनके स्तरीय सदिश लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है देखिए। सबसे पहले ओ ए सदिश, ओ ए सदिश हमें दिया गया है, इसको सदिश के रूप में लिखें तो ये होगा आई कैप प्लस हो जाएगा एक्स जे कैप और प्लस होगा 3 के कैप। एक तो ये दिया गया हमें। उसके बाद ओ बी सदिश क्या होगा देखो, ओ बी सदिश हो जाएगा हमारे पास, इसे भी लिख लेते हैं हम। इसके निर्देशांक 3 4 और 7 हमें दिए गए हैं। इसके निर्देशांक कितने हैं, 3 4 और 7, तो ये होगा 3 i कैप प्लस का हो जाएगा 4 जे कैप और प्लस का होगा 7 के कैप। ये ओ भी हो गया। उसके बाद ओसी सदिश भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ओसी सदिश क्या हो जाएगा, y i कैप, उसके बाद होगा -2 जे कैप और -5 के कैप। ये हमारे पास ओसी हो जाएगा। अब हमसे क्या कहा गया है कि एबीसी समरेखी है, तो यही बात हम लिखेंगे कि यदि यदि ए कॉमा बी तथा सी क्या है, समरेखीय है, समरेखीय है। यदि यह समरेखीय है तब तब ए बी सदिश ये बराबर होगा लेमड़ा बीसी सदिश के, बीसी सदिश के। ये एसी सदिश के भी हो सकता है। तो अब आप यहाँ पर यह बात भी लिख दीजिए कि लेमड़ा जो होगा वो कोई भी एक वास्तविक संख्या हो सकता है। अब ए बी का स्तरीय सदिश कैसे निकालते हैं हम। ए बी का स्तरीय सदिश होगा ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश, यहाँ हो जाएगा लेमड़ा, और ये हो जाएगा ओ सी सदिश माइनस ओ बी सदिश। अब हल कर लेते हैं इसे आप। तो बी में से आपको ए घटाना है, तो 3 i कैप में से 1 i कैप घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 2 i कैप। उसके बाद 4 जे कैप में से x जे कैप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का x और यहाँ पर आ जाएगा जे कैप, ये लिख दिया आपने। उसके बाद 7 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 के कैप, ये 4 के कैप हो जाएगा बराबर लेमड़ा। और यहाँ पर भी लिख लेते हैं, बी में से सी घटाना है और सी में से भी घटाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए वाई में से 3 घटाएंगे तो ये होगा वाई -3 और यहाँ पर हो जाएगा i कैप। उसके बाद -2 जे कैप है, इसमें से आपको 4 को घटाना है तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, मतलब -6 हो जाएगा, तो -6 ये हो जाएगा जे कैप। उसके बाद 5 में से 7 घटाना है, जब 5 में से -5 है, इसमें से 7 घटाएंगे तो ये तो जुड़ जाएगा, ये भी, ये हो जाएगा 7 और 5 -12 के कैप। ये मिल गया हमें। अब हम इसके दोनों पक्षों की तुलना कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों दोनों पक्षों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आई जे और के गुणांकों की तुलना करेंगे।
अब देखते हैं हमारे पास इधर i का गुणांक कितना है, इधर तो है 2, तो यहाँ पर तो लिख देंगे हम 2 बराबर इधर i कैप का गुणांक क्या होगा, लेमड़ा y माइनस 3, तो ये हो जाएगा लेमड़ा और y माइनस का 3। हम चाहें तो इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। उसके बाद अब j का गुणांक ये है 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 माइनस का एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 लेमड़ा, ये हो जाएगा माइनस का 6 लेमड़ा। इसे बना देंगे समीकरण 2। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर है 4, तो यहाँ तो आ जाएगा 4 बराबर यहाँ पर होगा माइनस का 12 लेमड़ा, ये हो जाएगा माइनस के 12 लेमड़ा। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, 12 को बटे में ले आएंगे तो लेमड़ा का मान निकल जाएगा। तो लेमड़ा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 के बड़े से 12 कट जाएगा 3 बार, तो -1/3 ये लेमड़ा का मान आ जाएगा। अब लेमड़ा के मान की सहायता से हम एक्स और वाई के मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले समीकरण एक से समीकरण नंबर 1 में देखेंगे आप, तो यह है 2 बराबर लेमड़ा का मान कितना रखेंगे आप, -1/3, और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस का 3। आप 3 को इधर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 बराबर माइनस का y और प्लस का होगा 3। y को बराबर किधर ले आइए, तो प्लस का y हो जाएगा, और 3 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। y का मान आ चुका है आपके पास। अब समीकरण 2 का प्रयोग कर लीजिए, तो लिख दीजिए समीकरण 2 से, यहाँ पर लिख सकते हैं आप समीकरण 2 से। तो समीकरण नंबर 2 में 4 माइनस एक्स, 4 माइनस का एक्स बराबर माइनस का 6 और गुणा लेमड़ा का मान कितना है, -1/3, माइनस का 1/3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स बराबर, फिर समझा रहा हूँ, माइनस से माइनस कटा, 3 से 6 कट गया 2 बार, 4 को बराबर किधर लाए, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, 2 में से 4 गया -2, अर्थात एक्स का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 2। तो एक्स का मान आ चुका है, वाई का मान भी आ चुका है। अब विकल्प देखते हैं, विकल्प क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर हम इस बात को भी लिख सकते हैं कि अतः जो हमारा x बराबर है 2, यहाँ पर लिख सकते हैं हम x बराबर कितना आया 2, और y बराबर कितना आया हमारे पास -3। तो 2, -3 हमारा उत्तर है। देखते हैं 2, -3 कहाँ है, तो 2, -3 पहला विकल्प है। इसका अर्थ हुआ पहला विकल्प ही सही विकल्प है, तो बाकी गलत विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।